फ्लाइंग बुक मेन तक काम कर रही है ना, गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है। आप देखते हो कि एक बुक अगर आप लेने जाते हैं तो 1500 का आ रहा है, लेकिन वही एक साल बाद वो बुक बेकार हो जाता है, रद्दी हो जाता है। लेकिन वो बुक हमारे लिए रद्दी होगा, लेकिन किसी के लिए तो यूज में आएगा वो। तो हाजीपुर और पटना में खुद से हम लोग डिलीवरी करते थे, किताब कलेक्ट करना और बच्चों तक पहुंचाना। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्डर आने की वजह से हम लोग ई कॉम को जोड़ लिए हैं, ई कॉम पार्टनर हो गया है और हम लोग ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को किताब, पुरानी किताब घर तक पहुंचा रहे हैं और साथ साथ नई किताब भी, कि हर लोग पढ़े, मतलब सभी लोग पढ़े, हाँ सभी लोग पढ़े। कितना सपोर्ट मिलता है लोगों का, जो भी जिन जिलों में ये किताबें जाती हैं, गरीब बच्चों के पास जाती हैं? तो सपोर्ट तो मिलता है, इसी कारण तो हम लोग पहले खुद से डिलीवरी करते थे। आज इतना लोगों का सपोर्ट मिला है कि हम लोग डिलीवरी खुद से नहीं कर पा रहे थे, इतना ऑर्डर आ रहा था। जो बच्चे बताते हैं तो उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, 5 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। गोदान के लेखक कौन है, एक नॉवेल है और बहुत चर्चित ये नॉवेल है। हम दोस्तों, मेरे साथ फ्लाइंग बुक के मैनेजिंग डायरेक्टर राम जी हैं। आपको बता दें कि किताबों से खासकर बच्चों को काफ़ी अधिक लगाव होता है और किताब जो हमारा होता है, किताबों को पढ़ने से अगर कोई भी इंसान बनता है तो किताबों को पढ़कर बनता है। और किताब के क्षेत्र में कहीं ना कहीं राम जी जो हैं वो अलग काम कर रहे हैं। पहले फ्लाइंग बुक के बारे में जानते हैं। राम जी, फ्लाइंग बुक जो संस्था आपकी है, आखिर किस उद्देश्य से काम कर रही है? सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। फ्लाइंग बुक मेन तक काम कर रही है ना, गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है। आप देखते हो कि एक बुक अगर आप लेने जाते हैं तो 1500 का आ रहा है, लेकिन वही एक साल बाद वो बुक बेकार हो जाता है, रद्दी हो जाता है। लेकिन वो बुक हमारे लिए रद्दी होगा, लेकिन किसी के लिए तो यूज में आएगा वो। तो उसी को हम लोग ना रिसाइकल टाइप यूज करते हैं, उसको हम लोग फिर से परचेज करते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उसे मुहैया कराते हैं। तो पहले हम लोग इसको हाजीपुर और पटना में खुद से हम लोग डिलीवरी करते थे, किताब कलेक्ट करना और बच्चों तक पहुंचाना। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्डर आने की वजह से हम लोग ई कॉम को जोड़ लिए हैं, ई कॉम पार्टनर हो गया है और हम लोग ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को किताब, पुरानी किताब घर तक पहुंचा रहे हैं और साथ साथ नई किताब भी घर तक मतलब जो रद्दी के भाव में बिक जाती हैं किताब, उन किताबों को लेकर और फिर से अच्छे ढंग से उसको तैयार करके गरीब बच्चों के पास। जी हाँ, वही मेन हम लोग का मोटो है कि मतलब हर लोग ना पढ़े। ऐसा ना हो कि मतलब एक छोटा सा हम लोग का पहल है कि हर लोग पढ़े, मतलब सभी लोग पढ़े, हाँ सभी लोग पढ़े। कितना सपोर्ट मिलता है लोगों का, जो भी जिन जिलों में ये किताबें जाती हैं, गरीब बच्चों के पास जाती हैं? तो सपोर्ट तो मिलता है, इसी कारण तो हम लोग पहले खुद से डिलीवरी करते थे। आज इतना लोगों का सपोर्ट मिला है कि हम लोग डिलीवरी खुद से नहीं कर पा रहे थे, इतना ऑर्डर आ रहा था। तो ऑनलाइन के थ्रू हम लोग ई कॉम को जोड़े और ई कॉम से हम लोग बच्चों तक किताब को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोग बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं, जो बच्चे कमेंट के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देते हैं, क्योंकि आजकल के आधुनिक समय में बच्चे जो हैं वह खोजी नहीं हैं। बच्चे जो है खोजना नहीं चाहते हैं वस्तुओं को, बच्चे चाहते हैं कि बना चीज़ जो है हमें मिल जाए। तो एक प्रश्न हम भी चाहेंगे कि आप बच्चों से पूछें और बच्चे जो हैं वह कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे, उनको हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। राम जी, आपका प्रश्न क्या होगा बच्चों से? मेरा बच्चों से एक प्रश्न रहेगा। एक नॉवेल है, गोदान नाम है उसका, उसके लेखक कौन है आप लोग बताइए। और जो बच्चे बताते हैं तो उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, 5 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। गोदान के लेखक कौन है, एक नॉवेल है और बहुत चर्चित ये नॉवेल है। हम लोग लगता है कि हर लोग नाम तो सुने ही होंगे गोदान का। चलिए, तो गोदान के लेखक कौन है, बच्चों से प्रश्न है। और गोदान के लेखक के बारे में आप सर्च कीजिए, खोजी बनिए और बड़ा ही नामचीन चेहरा है वो। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। दिवाली छठ भी आने वाला है, क्या कुछ कहिए? हाँ, दिवाली और छठ के पहले सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग से एक मेरा संदेश है कि इस बार कम से कम दीपक का दिया का यूज करें आप। चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनियों का जो दिया होता है उससे बचे और दीपक से जलाए। उसका बहुत कारण है, उसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। दीपक जो तिल का दीपक होता है या सरसों तेल का दीपक होता है, उसको जलाने से क्या होता है, मतलब उसका यूज किया जाए। भंडारा टीम के हम उप सचिव हैं, जो आप जानते होंगे शायद। भंडारा हम लोग 2000 कोरोना काल से हम लोग स्टार्ट किए थे, 2022 8 जनवरी को हम लोग स्थापित किए थे और लगातार निरंतर हर शनिवार को हम लोग हाजीपुर स्टेशन परिसर पे गरीबों को खाना खिलाने का मतलब एक दिन का हम लोगों ने ठाना है कि लोगों के चेहरा पे मुस्कान आए। और आप कभी जाकर देखिएगा, सैटरडे को हम लोग भंडारा करते हैं,
लेकिन आप फ्राइडे को कभी जाकर देखिएगा, मतलब गरीब लोग जो होते हैं ना, वो फ्राइडे के दिन से ही आ जाते हैं। उनको पता नहीं होता है, टाइम नहीं है, घड़ी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, तो उनको लगता है कि आज ही होगा। तो फ्राइडे के रात से वहाँ पे लोग जुटने लगते हैं कि खाना मिलेगा। और हम लोग सैटरडे को मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब सारा काम एक तरफ ना, अब भंडारा एक तरफ ना, दिल को लगता है सुकून मिल रहा है। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग समाज से कटे हुए हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसे उनके पास अथाह है लेकिन समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रहे? जैसे आप किताब के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भंडारा टीम के सदस्य हैं, गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाते हैं, तो उन खासकर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज से कटे हैं और बहुत पैसे वाले हैं? लोग भी आए, कम से कम हम लोग भंडारा का फ़ोटो वीडियो डालते हैं, बहुत सारा कमेंट आता है कि मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं तो दिखा क्यों रहे हैं। अरे दिखाने से बहुत चीज़ होता है ना, आपके अंदर हर लोग निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है ना। किसी के अंदर वीडियो देखने से भी होता है कि वो आते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ करे, लेकिन उनको दिख नहीं पाता है कहाँ सेवा करे, किस तरह से करे। तो आप आइए, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ लेकर आइए, आप श्रमदान कीजिए, वहाँ आइए और खुद से चला कर खिलाइए, देखिए कितना सुकून मिलता है आपको वहाँ पर। जब आप मतलब एक गरीब जब पूरी सब्जी उठाएगा और खाएगा ना, तो वही देख के लगता है ना कि यही ज़िंदगी है, यही सुकून है। चलिए, तो श्रमदान कीजिए, भंडारा कीजिए, किताबें बांटिए और राम जी जैसा बनिए जो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, बच्चों के लिए खड़े रहते हैं।